ये पीड़ा देने वाला दिन है और स्वाभाविक है। कोई जब हम लोगों को साथ छोड़कर चले जाते हैं तो उनकी प्रेरणा और उन्होंने जो कार्य किए हैं समाज के लिए वही यादें हमारे बीच में रह जाता है। लेकिन स्वाभाविक है, परिवार के लिए, समाज के लिए ये तकलीफ देने वाला दिन होता है पुण्यतिथि, जिसको ना चाहकर भी मनाना पड़ता है। और समाज, क्योंकि प्रेरणा इसी से मिलेगा, समाज कैसे आगे बढ़ेगा, क्योंकि समाज में लोग आते हैं जाते हैं। भगवान प्रभु श्री राम को भी जाना पड़ा, भगवान कृष्ण को भी जाना पड़ा और सभी समाज आगे इसी तरह बढ़ता चला है। लेकिन मैं फिर से सयान कुणाल जी को और संभवी जी को विशेष तौर पर इसी तरह उनकी प्रेरणा से जो लगातार काम चल रहे हैं उनको आगे बढ़ाते रहिए। लेकिन दो चीजें जरूर कहूंगा कि उनकी प्रेरणा से हम लोग तो जब छोटे थे और जब पहली बार 1981 में पटना आए और उसके बाद लगभग 4 साल 5 साल के बाद हम लोग को याद है कि वो पटना के एसपी के तौर पर काम कर रहे थे, तब से उनको देख रहा हूं और देखते ही रहा। इसकी चर्चा आदरणीय विजय बाबू ने किया। एक सख्त पुलिस ऑफिसर के तौर पर उनकी पहचान थी और कार्रवाई करने में कभी वो पीछे नहीं रहे। लेकिन समाज में मुक्ति दिलाने का काम, शांति दिलाने का काम तो या तो मंदिर से मिलता है या लोगों की जो पीड़ा है उसको हरने का काम किया जाता है। ठीक कहा विजय बाबू ने कि जो असाध्य रोग हैं उनसे यदि कोई मुक्ति दिला रहा हो तो समाज में इससे बड़ा काम कुछ नहीं हो सकता कि कई हॉस्पिटल इनके खुले। और मेरा तो खुद का अनुभव है, मेरा छोटा बेटा जब खुद ही बीमार था तो वात्सल्य जो इनका हॉस्पिटल है उसमें मैंने भी भर्ती कराया और वहां से उसका इलाज चलाने का भी काम किया। इसलिए समाज को जोड़कर रखना, ठीक कहा मनीष वर्मा जी कह रहे थे कि मंदिर के प्रसाद को बेचकर समाज के चीजों को आगे बढ़ाना। मैं तो उससे अधिक कहता हूं कि किसी मंदिर से इस तरह के पुण्य कार्य को करने वाला कोई, प्रेरणा देने वाला कोई व्यक्ति है तो वो आचार्य किशोर कुणाल जी है, जो प्रेरणा देने लायक है। और हम तो सभी मठ मस्जिदों को, तमाम जो हमारे मठाधीश हैं, जरूर उनसे आग्रह भी करूंगा कि आप लोग भी इससे प्रेरणा लीजिए। हमारे यहाँ हजारों की संख्या में मठ, और जो आदरणीय किशोर कुणाल जी ने जो प्रेरणा दिया है, क्योंकि सब गांव में मैं देखता हूँ, आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने वैसे 1952 से ये व्यवस्था बदल दी कि जितने जमीन मठों के बेचे गए सबको वापस लिया जाए। लेकिन इसके बावजूद मैं कहता हूं कि सभी मठ मस्जिदों को, मंदिरों को कई कल्याण के काम करने चाहिए, स्कूल चलाने चाहिए, हॉस्पिटल चलाने चाहिए, जहां नहीं है उसको स्थापित करना चाहिए। तभी आगे समाज में आपके प्रति और लोगों के प्रति, आपके प्रति उत्साह बढ़ेगा। और जहां तक दो चीजें, एक तो मैं इसलिए भी किशोर कुणाल जी को विशेष तौर पर बधाई भी देता हूं, अब तो हमारे बीच नहीं है, कि जब राम मंदिर की कल्पना जमीन पर उतरने लगा तो सबसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 5 करोड़ रुपया चंदा राम मंदिर ट्रस्ट को अयोध्या में देने का काम किया। कि अपने आप में अनोखा है और सहयोग के तौर पर बाद में उसको बढ़ाकर और 10 करोड़ रुपया तक की बात उन्होंने किया और उसको देने का भी काम किया। लेकिन ये प्रेरणा, आज जो देश में डिस्प्यूट थे उसको खत्म करने का समय है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय योगी जी लगातार इसका प्रयास करके आगे बढ़ाए। और यहाँ पर भी अभी श्याम जी ने कहा कि जो सबवे है उसके नामकरण के लिए जरूर आग्रह करना चाहिए। तो मैं जरूर माननीय मुख्यमंत्री जी से बात करके उस सबवे का नाम जरूर आचार्य किशोर कुणाल जी के नाम से कराने का प्रयास करूंगा।
जिससे कि उनकी प्रेरणा आगे भी मिलते रहे। और मंदिर देख के तो उनकी याद आती ही है, लेकिन जो रास्ते आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बिहार के विकास के लिए काम किया है, उसमें भी अंकित कराने का प्रयास करेंगे। इसलिए आज जो पीड़ा देने वाला दिन है, और इस कार्यक्रम में आप लोगों ने सर्वन पुरस्कार के तौर पर कुछ लोगों का नाम मैंने देखा है कि आप लोगों ने कई लोगों को चिन्हित किया है। ये भी अपने आप में अनोखा है कि जो परिवार के बुजुर्ग अपने परिवार के साथियों को ढोने का काम करे।